अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने लास्ट टाइम 11th चैप्टर के न्यूमेरिकल किए थे, पहले 3। आज हम करेंगे नेक्स्ट 3 न्यूमेरिकल्स, यानी पार्ट 2 आज हम करेंगे न्यूमेरिकल्स 11th चैप्टर के। तो करते हैं जी न्यूमेरिकल। क्या कहता 11.4 न्यूमेरिकल करेंगे। 11.3 तक हमने कर लिए थे। 11.4 न्यूमेरिकल क्या कहता, आ डॉक्टर काउंट्स। मैं पहले स्टेटमेंट लिख लूँ फिर बात करते हैं क्या कहता। आ डॉक्टर counts, a doctor counts 72 heartbeats in 1 minute। 1 मिनट में। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कीजिए एंड पीरियड, और पीरियड को कैलकुलेट कीजिए यानी टाइम पीरियड को ऑफ द हार्टबीट, ऑफ द हार्टबीट। चलें जी, ये स्टेटमेंट थी। बात करते हैं क्या कहता। आ डॉक्टर काउंट 72 हार्टबीट। एक डॉक्टर है, उसने दिल की जो धड़कनें थी वो 72 काउंट की इन 1 मिनट। 1 मिनट के अंदर उसने 72 हार्टबीट्स काउंट कर ली। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड ऑफ द हार्टबीट। तो बताइए फ्रीक्वेंसी कितनी है और टाइम पीरियड कितना है। ये टाइम जो है, ये टाइम उसने लिया है 72 हार्टबीट को मेजर करने के लिए, काउंट करने के लिए। लेकिन वो टाइम पीरियड का तकाजा कर रहा है कि 1 सेकंड में नंबर ऑफ वाइब्रेशन जो कितनी होगी, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। यही है ना, हमने पढ़ा कि 1 सेकंड में कितनी वाइब्रेशंस हो रही हैं, ये फ्रीक्वेंसी हमारे पास हो जाएगी। तो कहता फ्रीक्वेंसी भी बताइए, आगे टाइम पीरियड भी बताइए। कैपिटल टी, वो टाइम जो है 72 के लिए, लेकिन वो इसके लिए नहीं मान रहा। वो कह रहा बताइए कि टाइम पीरियड कितना होगा। कि द टाइम टेकन बाय अ बॉडी टू कंप्लीट 1 वाइब्रेशन, वो टाइम जिसमें एक वाइब्रेशन मुकम्मल हो वो टाइम पीरियड कहलाएगा। तो हमने टाइम पीरियड भी फाइंड करना और फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी, दोनों चीज़ें फाइंड करनी है। सॉल्यूशन आ गया। यहाँ पे यूनिटरी मेथड यूज़ करेंगे। यूनिटरी मेथड क्या कहता। अब देखें, डॉक्टर ने 1 मिनट में कितनी काउंट की, 72। सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया। इन 1 मिनट, इन 1 मिनट द डॉक्टर काउंट द हार्टबीट। डॉक्टर काउंट द हार्टबीट। अब 1 मिनट में, यानी आप ये कह सकते हैं 60 सेकंड में। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 होते हैं। तो आप कह लें इन 60 सेकंड, 1 मिनट नहीं कहना, इन 60 सेकंड या इन 1 मिनट डॉक्टर काउंट्स द हार्टबीट। कितनी हार्टबीट उसने काउंट की है, 72 1 मिनट में। अब 1 मिनट लिखा, आप यूँ भी तो कह सकते हैं इन 60 सेकंड। 1 मिनट में 60 सेकंड ही होते हैं, तो 1 मिनट की जगह पे अब आप सेकंड्स में बात करेंगे। इन 60 सेकंड्स डॉक्टर काउंट द हार्टबीट 72। देखें 1 मिनट में कितनी काउंट की, 72। 60 सेकंड में कितनी काउंट की, 72। 1 मिनट में 60 सेकंड ही होते हैं, 60 सेकंड में 72 काउंट की। अब मैं यूनिटरी मेथड को यूज करने जा रहा हूं। यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड कहता है जब आपके पास ज्यादा के लिए क्वांटिटी दी गई हो, एक के लिए फाइंड करना हो। 60 सेकंड्स के लिए 72 हार्टबीट्स, 1 सेकंड के लिए कितनी, इन 1 सेकंड डॉक्टर काउंट द हार्टबीट। 60 सेकंड में 72 उसने काउंट की, 1 सेकंड में, 1 सेकंड में कितनी करेगा, इसलिए 60 जो है उधर जाके डिवाइड करेगा। याद रखें कि अगर आपके पास 4 चॉकलेट की कीमत 20 है तो 1 चॉकलेट की कीमत कितनी होगी, 4 उधर जाके डिवाइड ही करेगा। 4 1 जार 4, 4 5 जार 20, तो 1 चॉकलेट की 5 रुपये कीमत होगी। अगर 4 की 20 है। इसी तरह 60 सेकंड में 72 हार्टबीट है, वो 1 सेकंड में कितनी होगी, 1 सेकंड में तो 60 उधर जाकर डिवाइड करेगा, जिस तरह 4 उधर जाके कर गया डिवाइड। अब 72 ओवर 60, 72 को अंदर रखेंगे, 60 पे डिवाइड करवाएंगे, देखते हैं जी यहाँ से क्या आता।
72 डिवाइडेड बाई 60 आया 1.2। आंसर हमारे पास आया 1.2। अब एक सेकंड में हार्ट बीट कितनी है 1.2। एक सेकंड में, जब एक सेकंड में नंबर ऑफ वाइब्रेशंस हो उसी को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो यानी फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी आ गई 1.2 हर्ट्ज। यहाँ पे आप लिख देंगे फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1.2 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड कर ली, ये करनी थी फाइंड, हो गई फाइंड। अब आगे पीरियड भी फाइंड कीजिए, यानी टाइम पीरियड कैपिटल टी। ये वाला टाइम जो था 1 मिनट, ये तो 72 हार्ट बीट के लिए थी। एक वाइब्रेशन के लिए कितना टाइम लगेगा वो टाइम पीरियड होता कैपिटल टी, ये हमने फाइंड करना है। तो टी ये हम फाइंड करेंगे, हमें इल्म है द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड इज टी इज इक्वल टू 1/f। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का ये रिलेशन होता, कई मरतबा पढ़ चुके हैं। टी इज इक्वल टू 1/f की जगह पे, फ्रीक्वेंसी की जगह पे मैं वैल्यू पुट करूंगा, क्या आई 1.2। 1 डिवाइडेड बाई 1.2, 1 डिवाइडेड बाई 1.2, तो मेरे पास आंसर आया 0.833। टाइम पीरियड है तो सेकंड साथ आ जाएगा यूनिट, ये हर्ट्ज आ गया। चलें जी, ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। मैं देख लूँ, आज कंपेयर कर लेता हूँ। फ्रीक्वेंसी जो आई 1.2 हर्ट्ज हमारी भी यही है, बिल्कुल करेक्ट। और जो हमारा टाइम पीरियड आया 0.833 बिल्कुल करेक्ट। यूँ हमने ये फ्रीक्वेंसी भी फाइंड कर ली, टाइम पीरियड भी फाइंड कर लिया। ये न्यूमेरिकल बस इतना ही था कि बताइए कितनी फ्रीक्वेंसी होगी और कितना टाइम पीरियड होगा। हमने फ्रीक्वेंसी के मुतालिक भी बता दिया और हमने जो है टाइम पीरियड के मुतालिक भी बता दिया। फ्रीक्वेंसी होगी 1.2 हर्ट्ज, टाइम पीरियड होगा 0.833 सेकंड्स। नेक्स्ट न्यूमेरिकल 11.5 अ मेराइन सर्वे। एक बहरी जहाज सर्वे शिप, एक बहरी जहाज जो था सेंड्स अ साउंड को सेंड करता है वेव, साउंड वेव्स straight to the sea bed, समुद्र की सतह तक, एंड पे नीचे। इट रिसीव्स an echo 1.5 सेकंड लेटर। 1.5 सेकंड के बाद उसने सुनी। द स्पीड ऑफ साउंड, जो स्पीड होगी साउंड की इन सी वाटर, वो कितनी होगी इज 1500 मीटर पर सेकंड। इतनी स्पीड होगी इसकी। फाइंड द डेप्थ, फाइंड द गहराई फाइंड कीजिए, डेप्थ ऑफ द सी, समुद्र की गहराई फाइंड कीजिए एट दिस लोकेशन। इस लोकेशन पे पोजीशन। इस पोजीशन पे कहता, क्या बात कर रहा, एक बहरी जहाज है, जो बहरी जहाज है वो सेंड करता है एक साउंड वेव बिल्कुल नीचे सीधी। वो साउंड वेव जाके समुद्र के नीचे तह के साथ टकराती है। टकराने के बाद वो ऊपर आ गई। फिर रिसीव की, जब सेंड की, यूं ही ट्रांसमीटर से ट्रांसमिट की, सेंड की, टाइम को ऑन कर दिया। जब वो रिसीव की तो टाइम जो लगा 1.5 सेकंड, इतना आपको वक्त लगा। टाइम 1.5 सेकंड गिवन है, ये रहा।
द स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर इज, स्पीड ऑफ साउंड भी दी हुई, यानी v कितनी है 1500 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द डेप्थ ऑफ द सी एट दिस लोकेशन, सी की जो गहराई है वो बताइए, यानी हमने डिस्टेंस फाइंड करना कितना होगा। अब बात हजम करना, ये लेयर है जहाँ पे बहरी जहाज़ चल रहा है समुंदर के ऊपर, उसने एक साउंड वेव ट्रांसमिट की, भेजी नीचे, ये इसकी सी बेड है, नीचे वाली सतह समुंदर की, आई नीचे की तरफ, टकराई, यहाँ पे एक शिप है, ये शिप है जी, इसने सेंड की नीचे की तरफ, शिप नीचे की तरफ सेंड की, टकराई, टकराने के बाद फिर ऊपर की तरफ गई। इसने दो काम किए, जाने के लिए भी आने के लिए भी डिस्टेंस कवर किया। जब देखें गई, जाते हुए भी उतना ही डिस्टेंस कवर किया, फिर ऊपर की तरफ गई, फिर भी उतना किया, जाके टकराई, टकराने के बाद सतह से ही फिर ऊपर आई है ना, ट्रांसमिट जब दोबारा रिफ्लेक्ट हुई है सतह से ही फिर ऊपर आ गई ये साउंड वेव। तो हमने डी डिस्टेंस फाइंड करना, ये हम देखते हैं, ये डी और डिस्टेंस है ना, ये वाला डी, ये वो डिस्टेंस है जो वेव ने जाने के लिए भी कवर किया और आने के लिए भी कवर किया, जाते हुए भी आते हुए भी, ये डी डिस्टेंस इसने कवर किया। नीचे गई फिर ऊपर आई, जाने के लिए भी आने के लिए भी, यहाँ से लाहौर जाए हम फिर आ जाए, कितना डिस्टेंस कवर किया, जो गए वो भी इंक्लूड होगा, आए तब भी हमने डिस्टेंस ही कवर करके आए हैं, ये नहीं कि वहाँ पे चुटकी बजाई और इधर आ गए हम, तब भी डिस्टेंस ही कवर करके आए हैं। यानी जाने के लिए भी आने के लिए भी जितना टोटल डिस्टेंस लगेगा वो तमाम हम बात करेंगे। यहाँ पे भी वही डिस्टेंस है, जाने के लिए भी और दोबारा ऊपर जब रिफ्लेक्ट होने के बाद रिसीव हुई, जाने के लिए आने के लिए भी, वो तमाम डिस्टेंस इस साउंड वेव ने कवर किया है। हमने यही फाइंड करना। एज वी नो दैट, जैसा कि हमें इल्म है कि फार्मूला क्या पढ़ा था, S इज इक्वल टू वी टी, फार्मूला हमने पढ़ा 9th क्लास में स्पीड की डेफिनेशन में, S इज इक्वल टू वी टी। अब ये S जो है ये डिस्टेंस है, जाने के लिए भी आने के लिए भी, तो V की जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे 1500 मल्टीप्लाई बाई T 1.5, 1500 को 1.5 से आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 1500 मल्टीप्लाई बाई 1.5, तो मेरे पास आंसर आया 2250, 2250। ये इतना डिस्टेंस इसने कवर किया, जाने के लिए भी और आने के लिए भी, ये टोटल डिस्टेंस। अच्छा, वो क्या कह रहा, फाइंड द डेप्थ ऑफ द सी, बताइए गहराई कितनी है। जब गहराई बतानी तो यहाँ से वहाँ जाने तक की टोटल डिस्टेंस बताएंगे हम। यहाँ जब गहराई बतानी यही डिस्टेंस हमें बताना पड़ेगा, ये डिस्टेंस नहीं बताना पड़ेगा। यहाँ से गए फिर ऊपर की तरफ आए, डबल नहीं बताएंगे। ये साउंड ने डबल डिस्टेंस कवर किया, साउंड वेव ने, किस तरह, जाने के लिए भी और आने के लिए भी। वो तो कह रहा है बस गहराई बता दीजिएगा, यानी गहराई बता दीजिएगा जस्ट जाने के लिए। ये वो डिस्टेंस आया, जाने के लिए भी, नीचे गई फिर ऊपर आई, लेकिन वो तो कह रहा है बताइए, तकाजा कर रहा है कि ये टोटल डिस्टेंस बस कितना है, गहराई कितनी है। तो ये डबल इसने डिस्टेंस कवर किया है, जाने के लिए भी आने के लिए भी। हमें तो चाहिए जस्ट इतना, ये डबल है। डबल अगर आपके पास क्वांटिटी हो, आपके पास 8 रुपीज़ है, मैं कहूँ बताइए हाफ क्या होगा, तो आप इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे, आप कहेंगे 4। बिल्कुल ऐसे ही ये डिस्टेंस वो है जो साउंड वेव ने जाने के लिए भी आने के लिए भी कवर किया। वो तो कह रहा बताइए डेप्थ कितनी है, गहराई कितनी है, बस वो ये कह रहा गहराई अगर हमने बतानी है कितनी है तो हम इस डिस्टेंस को किस पे डिवाइड कर देंगे, 2 पे। जब 2 पे डिवाइड कर देंगे तब बस जाने के लिए जितना डिस्टेंस कवर किया वही बताएगा। क्यों, 2 पे डिवाइड कर दिया, आने के लिए नहीं बताएगा। ये वाला डिस्टेंस वो है जो जाने के लिए भी आने के लिए भी कवर किया। तो जस्ट जाने के लिए कितना होगा, इसको 2 पे डिवाइड कर दें। यहाँ पे आप लिखेंगे द डिस्टेंस बिटवीन द, वो डिस्टेंस किसके दरमियान, सी बेड के दरमियान और वाटर लेवल जो है, जो ऊपर वाटर है उसके दरमियान। या डेप्थ ऑफ द सी लिख लें, डिस्टेंस बिटवीन, ये नहीं लिखना, डिस्टेंस बिटवीन द सी बेड, उसकी गहराई, और ऊपर जो लेयर है वाटर की उसके दरमियान। या आप ये लिख लें द डेप्थ ऑफ द सी, ऑफ द सी, कितनी होगी डेप्थ सी की, ये हमने बताना। तो मैंने क्या कहा, इसको हम क्या करेंगे, 2 पे डिवाइड कर देंगे, यानी S/2, S को 2 पे डिवाइड करेंगे, ये S ही है ना। 2250 को किस पे डिवाइड कर देंगे, 2250
को 2 पे डिवाइड कर देंगे। जब 2250 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास 2250 डिवाइडेड बाई 2, तो 1125। ये हमारे पास आ गई डेप्थ ऑफ द सी कितनी है 1125, यहाँ पे मीटर। हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहाँ पे भी 1125 मीटर है, हमने ये सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं। छठा न्यूमेरिकल 11.6 क्या कहता, अ स्टूडेंट क्लैप्ड हिज हैंड, अ स्टूडेंट क्लैप्ड हिज हैंड्स। एक स्टूडेंट जो ताली बजाता है नियर अ क्लिफ, चट्टान के करीब, नियर अ क्लिफ, एंड हियर्ड और सुनता है द इको आफ्टर 5 सेकेंड, 5 सेकेंड के बाद। व्हाट इज द डिस्टेंस, व्हाट इज द डिस्टेंस, क्या डिस्टेंस होगा बताइए, ऑफ क्लिफ, क्लिफ का फ्रॉम द स्टूडेंट, फ्रॉम द स्टूडेंट, क्लिफ से स्टूडेंट का डिस्टेंस कितना होगा। इफ़ द स्पीड ऑफ साउंड, इफ़ द स्पीड ऑफ साउंड, अगर स्पीड ऑफ साउंड हो as taken 346 मीटर पर सेकेंड, अगर स्पीड ऑफ साउंड इतनी हो तो बताइए कि डिस्टेंस कितना होगा। अब बात करते हैं जी इस पर। क्या कहता है, स्टूडेंट क्लैप्ड, एक स्टूडेंट ताली बजाता है, नियर अ क्लिफ, एक चट्टान के करीब, चट्टान है ये, लेट गया ये एक चट्टान है, यहाँ पे एक स्टूडेंट खड़ा है, वो क्या करता है जी ताली बजाता है, क्लैप करता है। क्लैप उसने की, साउंड प्रोड्यूस हुई उसके हाथ से, वो आगे की तरफ गई, साउंड जाके इस क्लिफ के साथ टकराई, टकराने के बाद दोबारा वापस आई, जाने के लिए भी डिस्टेंस कवर किया, आने के लिए भी डिस्टेंस कवर किया। जब साउंड वेव गई, टकराई, टकराने के बाद दोबारा वापस आई, एंड हियर द इको, उसने आवाज़ सुनी, इको सुनी 5 सेकेंड, 5 सेकेंड के बाद, यानी जो टी टाइम है वो किसके इक्वल है 5 सेकेंड के इक्वल। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लिफ फ्रॉम द स्टूडेंट, डिस्टेंस बताइए कितना होगा स्टूडेंट और क्लिफ के दरमियान। इफ द स्पीड ऑफ साउंड एज टेकन, जबकि स्पीड ऑफ साउंड यानी v जो है वो 346 मीटर पर सेकेंड लें, अगर स्पीड ऑफ साउंड ये लें, टाइम ये हो 5 सेकेंड, डिस्टेंस बताइए कितना होगा इस स्टूडेंट और इस क्लिफ के दरमियान। डिस्टेंस का हम बताएंगे, स्पीड ऑफ साउंड दे दी गई, टाइम भी दे दिया गया। वी नो दैट S इज इक्वल टू वी टी, यही फार्मूला होता है, S इज इक्वल टू वी टी। तो यहाँ पे हम S फाइंड करेंगे, डिस्टेंस S इज इक्वल टू वी, V कितना है, स्पीड ऑफ साउंड 346 मल्टीप्लाई बाई टी टाइम 5 सेकेंड, इनको मल्टीप्लाई करवा दो। जब मल्टीप्लाई करवाया 346 मल्टीप्लाई बाई 5, आंसर आया 1730 मीटर। ये हमारे पास डिस्टेंस आया। ये कौन सा डिस्टेंस है, जो कि साउंड वेव ने जाने के लिए भी और आने के लिए भी कवर किया, जाने के लिए भी जाकर टकराई, टकराने के बाद फिर वापस आई, ये टोटल डिस्टेंस है। जब बॉडी एक साउंड वेव यहाँ से इस स्टूडेंट ने जब अमिट की
कैसे क्लैपिंग करते हुए, तो साउंड वेव आगे की तरफ प्रोड्यूस हुई, आगे की तरफ ट्रांसमिट हुई, टकराने गई, क्लिफ के साथ टकराई, डिस्टेंस कवर किया, टकराने के बाद दोबारा वापस आई, स्टूडेंट के कान में पड़ी, उसकी स्मातों से टकराई, वो इको थी, यानी जाने के लिए भी फिर आने के लिए भी उसने डिस्टेंस कवर किया है। तो ये डिस्टेंस जो आपने फाइंड किया एस, ये वो डिस्टेंस है जो कि साउंड वेव ने जाने के लिए भी आने के लिए भी कवर किया। लेकिन क्वेश्चन में तो वो ये कह रहा कि बताइए इनके दरमियान कितना डिस्टेंस है, यानी सिर्फ जाने के लिए बता दें या सिर्फ आने के लिए, दोनों नहीं बताने के। जाने के लिए भी यहाँ से पूछा जाए जी यहाँ से लाहौर कितने किलोमीटर है, लेट किया अगर 150 किलोमीटर हो, लेट किया कि 150 किलोमीटर हो, अगर 150 किलोमीटर लाहौर यहाँ से, तो एक शख्स हो वो यहाँ से लाहौर जाए, 150 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा, फिर आए वापस 150 किलोमीटर फिर डिस्टेंस कवर हो गया, वो कहे जी यहाँ से लाहौर तो 300 किलोमीटर के फासले पे है, तो ये गलत होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, गलत है। बल्कि लाहौर जितना यहाँ से जाने के लिए जब लाहौर पहुँच गया, जितना डिस्टेंस कवर हो गया वो टोटल है, वही लाहौर और पीर महल के दरमियान डिस्टेंस होगा। ये नहीं कि आप जो है जाने के लिए भी और फिर आने के लिए भी टोटल डिस्टेंस बता दें ऐड करके, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे जो हमारे पास आंस आ रहा है ये वो आ रहा जब साउंड अमिट हुई, प्रोड्यूस हुई, टकराई, टकराने के बाद फिर वापस आई। ये जो हम डिस्टेंस एस लेते हैं ये वो डिस्टेंस होगा साउंड ने जाने के लिए भी आने के लिए भी दोनों मरतबा कवर किया है ऐड करके। लेकिन हमें तो हाफ चाहिए, इनके दरमियान कितना होगा, तो 300 को 2 पे डिवाइड करवा दो। 300 को जब 2 पे डिवाइड करवाया 150 ही नहीं आ गया, तो 150 ही तो है, बिल्कुल दुरुस्त आया। यहाँ पे भी 1730 आया। साउंड वेव ने जो डिस्टेंस कवर किया जाने के लिए भी आने के लिए भी, हमें तो चाहिए इनके दरमियान डिस्टेंस, तो क्या करें 2 पे डिवाइड कर लें। यहाँ पे आप लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन द स्टूडेंट एंड क्लिफ, चट्टान और स्टूडेंट के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, इसको आप 2 पे क्या करेंगे डिवाइड करवाएंगे, बिल्कुल उस तरह जिस तरह पहले अभी हम करवा के हटे हैं, यानी s/2 आ गया। s किसके इक्वल है, 1730, 1730/2। 1730 को 2 पे हम डिवाइड करवाएंगे, 1730 डिवाइडेड बाई 2, आंस आया मेरे पास 865, 865 ये आंस आया। ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द स्टूडेंट एंड क्लिफ मीटर, कितना 865 मीटर। अब मैं कंपेयर कर लेता हूँ बुक से क्या हमारा आया कि ठीक है या नहीं। तो 11.6 का आंसर है 865 मीटर, 865 मीटर ये हमारा न्यूमेरिकल बिल्कुल करेक्ट। तो ये आपने कर लेना। 3 न्यूमेरिकल आज हमने किए, 3 रह गए, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।